न्यूज़ धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। मैंने बनाया इरिगेशन फ्रॉम सोलर एनर्जी, मेनली इसको हिंदी में आप कह सकते हैं सौर ऊर्जा से सिंचाई। मेरा मुख्य उद्देश्य ये था, जैसे भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित और सबसे लाभदायक सिंचाई अगर किसी को कहा जाए तो वो है सोलर सिंचाई, बिकॉज इसमें आप सिर्फ सौर ऊर्जा का उपयोग करके आप सिंचाई कर सकते हैं। सौर ऊर्जा सिंचाई में इसका उपयोग करके आप ज़मीन से पानी निकाल के सिंचाई कर सकते हैं। यह हमारे पर्यावरण के लिए सबसे अच्छी सिंचाई कह सकते हैं सिंचाई प्रणाली है, क्योंकि इसमें पर्यावरण किसी भी प्रकार से दूषित नहीं है, तो ना ही इससे कोई जहरीली गैस उत्पन्न होती है, ना ही इसके लिए कोई भी प्रकार के बिजली के उत्पादनों की ज़रूरत है जिससे आपका ध्वनि प्रदूषण हो। इसका उपयोग भारत में सबसे अधिक होता है और यह सबसे कम पैसे में पाई जाने वाली कृषि होती है। दूसरा मेरा है वाटर रेन हार्वेस्टिंग, जिसमें आप कह सकते हैं पानी बचा के आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे राजस्थान जैसे इलाके में बरसात बहुत कम ही होती, तो इसमें लोग अपने छत पर या अपने घर के पास में पानी को स्टोर करके किसी भी टैंक में प्योरीफाई कर सकते हैं, ताकि वो अपने फ्यूचर भविष्य में दैनिक जीवन में उसका उपयोग कर सकते हैं। और मेनली मेरे 2 प्रोजेक्ट बनाने का एक ही रीज़न था, पानी। अगर जब सौर ऊर्जा है तब मैं पानी ज़मीन से प्राप्त कर पा रही हूँ, लेकिन जब अगर बरसात आ गई या फिर सौर ऊर्जा नहीं प्राप्त हुआ तब पानी के लिए तो लोग तरसेंगे। इसलिए मैंने सोलर सिस्टम के साथ साथ ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी बनाया, ताकि मैं वाटर को स्टोर भी कर सकूं और अगर स्टोरेज ना कर पाऊँ तो वाटर को ज़मीन से भी प्राप्त कर पाऊँ। यही मेरा मेनली रीज़न है। अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। माय नेम इज़ स्नेहा कुमारी, आई एम इन 12th आर्ट स्टूडेंट। क्या आप डिस्प्ले कर रखी है यहाँ पे? मेरा जो टॉपिक है वो पोल्यूशन है। तो जैसे कारखाने से जो एयर पोल्यूशन होता है उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है, चाहे वो कोई भी हो, कोई मतलब मनुष्य हो, जंतु हो, जीव। और जैसे एयर पोल्यूशन से जो हमारा ओजोन परत है उसको काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुँचता है। लेकिन कारखानों को जो फैक्ट्री चला है उनको एयर को रिसाइकल करना चाहिए, लेकिन वो लोग रिसाइकल ना करके यूँ ही बनाते हैं। तो उससे नुकसान क्या हुआ है अगर रिसाइकल में? नुकसान होता है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत होता है, उससे कैंसर होता है, जो लंग्स में कैंसर होता है, तो इस तरह की स्किन्स में जो प्रॉब्लम्स होती है वो भी होता है। फिर अगर हम लोग वाटर पोल्यूशन है, तो जो कारखाने से जो गंदा पानी निकलता है उस पर वो लोग यूँ ही छोड़ देते हैं, उसका भी वो लोग को यूज़ करना चाहिए, बट यूज़ नहीं करते हैं। तो यही चीज़ जो किसान होते हैं वो अपने कृषि में यूज़ करते हैं। कृषि में प्रयोग करने का मतलब है कि उनको पता नहीं है कि ये जल दूषित है या क्या है, तो लोग अपना यूज़ कर लेते हैं। यूज़ करने के बाद देखते हैं कि जो किसान देखते हैं कि जो कृषि होता है वो सही से नहीं होता है, भूमि बंजर हो जाता है पूरा। कुछ ही जो पौधे हैं जो निकल पाते हैं, वरना पूरी की पूरी भूमि बंजर, फसल भी पूरी बंजर हो जाती है, नष्ट हो जाता है। उसके बाद लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन का मतलब ये है कि लोग कहीं पे भी कुछ भी खा के फेंक देते हैं, साफ़ नहीं करना, जंगल वगैरह इतने गंदे हो जाते हैं, जिसमें हम लोग की सड़कें भी है इतनी ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण से ये है कि जो कारखाने जो चलते हैं उनसे बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं। हाँ, आवाज़ें आते हैं, तो इस वजह से होता है कि ध्वनि भी काफ़ी ज़्यादा लाउड हो जाता है। और ध्वनि प्रदूषण का एक ये भी है कि जैसे जो गाड़ियाँ चलती हैं, ट्रैफिक वगैरह जो जाम हो जाते हैं, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण का ये होता है। अपना नाम और क्लास बता दीजिए। मेरा नाम प्रिया कर्णिका है, मैं 11th क्लास में हूँ, आई एम आर्ट स्टूडेंट। ये क्या है बेटा? बिग बैंग थ्योरी? और ये माँ भारती बच्चों के द्वारा ABM कॉलेज में। क्या नाम है आप लोगों का? नेहा साहू। और कलाकृति बच्चों के द्वारा रंगोली पे। ये क्या नाम है आप लोगों का? निवेदिता ज्योति। क्या बनाया आप लोगों ने?
अच्छा, क्या आप लोगों ने कंपटीशन आयोजित किया है? आज बाल दिवस के अवसर पर सभी बच्चों के साथ हम लोग एक सभा आयोजन किए थे कंपटीशन का। इसमें पेंटिंग प्रतियोगिता हुई, निबंध प्रतियोगिता हुआ, कविता हुई, और आज देखिए आप लोग साइकोलॉजी के कुछ बच्चे मॉडल बनाए हैं जिसमें आँख और कान की सभी संरचनाओं और उसके कार्य का वर्णन मॉडल के जरिए सभी बच्चों ने प्रेजेंट किया। रंगोली प्रतियोगिता हुई है हमारे कॉलेज में। ये सारा आयोजन बाल दिवस को, तो मतलब डिपार्टमेंट वाइज सब्जेक्ट बच्चों को अलग अलग दिया गया था कि डिपार्टमेंट वाइज नहीं दिया गया था, बट साइकोलॉजी है जिसमें कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं तो उसको ही अलग किया गया, बाकी सब कंबाइंड है। मतलब क्या क्या आपने टॉपिक वैसे दिया था? साइकोलॉजी में बच्चों की आँख की संरचना और उसके कार्य का वर्णन करना था, और आँख कान का संरचना और उसके कार्य का वर्णन। अपना नाम बता दीजिएगा। प्रिया सिंह, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, एबीएम इंटर। क्या कंपटीशन आयोजित किया आप लोगों ने? चिल्ड्रन डे के अवसर पे ये कंपटीशन आयोजन किया गया है इसका, ताकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसके अंदर बहुत सारा छुपा हुआ टैलेंट होता है, और ये बच्चे खुद तो आकर के बताएंगे नहीं, ना ही हम लोग इतना ज़्यादा नोटिस कर सकते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम जब होते हैं कॉलेज वगैरह में, तो इसमें ये होता है कि बच्चों का जो भी छुपा हुआ टैलेंट है वो सामने आता है। बहुत बच्चे बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी बच्चा, एक बच्चा देखिए आप पेंटिंग में भी अच्छा कर रहा है, चाहे वो रंगोली में है तो रंगोली में भी अच्छा कर रहा है। बहुत सारे बच्चे मॉडल कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किए हैं। तो बच्चे जो है अपना पूरा 100% देते हैं और कॉलेज का माहौल भी इससे अच्छा हो जाता है। अच्छा एनवायरनमेंट मिला बच्चों को इस बार। क्या लगता है कि ये इस तरह के एनवायरनमेंट से और बच्चे आकर्षित होंगे इन फ्यूचर? अगर ऐसा कुछ हो तो और बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे? आज का जो टाइम है या अभी का जो एरा देखिएगा तो पढ़ाई से सिर्फ हर चीज़ नहीं मिलती, तो एक्स्ट्रा जो करिकुलम एक्टिविटीज़ होती है वो बच्चों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाता है, मोटिवेट करता है। और अभी आप जैसा देख रहे होंगे कोविड के बाद बच्चे जो है बहुत ज़्यादा बोर हो गए हैं, तो अब ये 2 साल के बाद या 1 साल के बाद जब ये निकल करके आए हैं तो इनको लग रहा है कि नहीं, हाँ, इस तरह का अगर प्रोग्राम होगा तो बच्चों को जोड़ने का काम होगा, क्योंकि बच्चे पढ़ाई से थोड़ा पीछे चले गए, और ये एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ से बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट होंगे और स्कूल कॉलेज जाना शुरू करेंगे। अपना परिचय दे दीजिएगा। मेरा नफीसा खातून, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। तो बताइए मैम, क्या कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया था एबीएम कॉलेज में? ये 14 तारीख को बाल दिवस होता है और 15 तारीख को हमारे झारखंड का स्थापना दिवस है। ये दोनों ही मौके बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो ऐसी स्थिति में बच्चों में क्रिएटिविटी लाने के लिए, उनके ज्ञान को विस्तार देने के लिए हम लोगों ने कुछ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया था, जिससे कि उनकी प्रतिभा उभर कर हमारे सामने आए। इस विश्वास के साथ उसमें कई बच्चों ने मॉडल बनाए, रंगोली किया, कई पोस्टर्स बनाए, कई पेंटिंग बनाए, और काफी कुछ अपने मन से बहुत कुछ ऐसा उभार कर लाया जो हम लोगों को भी आश्चर्यचकित कर रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि ये मौके बच्चों की प्रतिभा को उभारने और उनके अंदर आत्मविश्वास जगाने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। ये प्रतियोगिता थी और ये इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द हम लोग इस प्रतियोगिता का परिणाम भी घोषित करेंगे और उन लोगों को पुरस्कार से सम्मानित करेंगे, जिससे आने वाले दिनों में इनके अंदर पुनः जोश उत्पन्न हो और ये इस तरह के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर। कितने बच्चों ने लगभग हिस्सा लिया था? लगभग ये इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए प्रतियोगिता की गई थी, क्योंकि बाल दिवस में 18 साल से नीचे के बच्चे में से वही आते हैं। तो लगभग 60-70 बच्चों ने इसमें भाग लिया है। कॉमर्स से और आर्ट्स में लाकर के करीब 100-150 बच्चों ने भाग लिया। तो ऐसी कहिए तो 200-250 बच्चों ने लिया है प्रतियोगिता में भाग। अगर इतने बच्चे प्रतियोगिताओं में उभर कर सामने आए हैं और उनका सहयोग करने के लिए अन्य बच्चे जब साथ आए हैं, तो इसका मतलब मुझे तो लगता है कि सभी बच्चों ने भाग लिया, और ये भाग जो है वो सभी बच्चों की सहभागिता को प्रदर्शित करता है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये प्रतियोगिता भी काफी सफल है।